हमारी माताएं बहनें भी झांसी की रानी से कम नहीं है, सावित्रीबाई फुले से कम नहीं है, ये भी किसी से कम नहीं। इस देश की राष्ट्रपति महिला है द्रौपदी मुर्मू। हमारी माताएं बहनें किसी से कम नहीं है, हमारे नौजवान किसी से कम नहीं है। हर एक होमगार्ड का जवान अफसरों आपसे कम नहीं है। 20 दिन हमारे इस दिल्ली के केवल ज्यादा नहीं 200 जवानों ने आपके खिलाफ जांच करवा दिया। एंटी करप्शन विजिलेंस और सीबीआई से तो पता लग जाएगा जो अवैध संपत्ति तुमने इकट्ठा कर लिया है, जेल में जाना पड़ेगा। हम लोगों का उल्टा रास्ता मत दिखाओ, सरकार तो जांच कर लेगी, क्यों हमारे चक्कर में पड़े हो। ये सब बातें आगे बढ़ाते हुए इसके बाद मैं चाहूंगा हमारे बहुत ही क्या समस्या है आपको? हेलो सर, हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, हम दिल्ली जंतर मंतर पर, ये सारे प्रोटेस्टेशन हमारा दिल्ली गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ है। वो ये है कि हमारे को इन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी दे रखी है कि पहले तो 6 महीने, फिर 6 महीने, ये ऐसे एक्सटेंड करते हैं हमारा टाइम। उसके बावजूद हमें 15 साल की नौकरी लगातार कर चुके हैं। उससे पहले भी हमें कई बार कंटिन्यू 15 साल के बाद हमें अब ये निकाला जा रहा है। उसके पहले भी हमें कई बार इन्होंने ऐसे इस तरीके से हमारे को, इनमें एक एक्ट है जिसका 1950 समथिंग है, ये रूल अंग्रेज़ों का बना हुआ है। वो जब से लगातार इनको उस रूल पे चलते हुए आ रहे हैं और ये हमारे को उस रूल के बॉम्बे एक्ट बोला जाता है उसको, उसके तहत पे, जबकि आज की डेट में कश्मीर मुद्दे पे जब 370 धारा हटा दी गई है, उसके बावजूद कई के ऐसे केसेस हुए जिनके ऊपर अमेंडमेंट किया गया है। तो क्यों नहीं हमारे राज्यसभा में ऐसा मुकदमा, पार्लियामेंट में ऐसा मुकदमा हमारे फेवर में लिया जाए। तो साहब हमारे से यही अपील है कि हमारे को एक 60 साल तक की नौकरी हमारी किया जाए, और जब कि हमने बहुत सेक्रीफाई, एक डेडिकेशन हमने हमारी फैमिली ने, और आवर फैमिली इज ऑन द स्टारवेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म, एंड दिस इज द प्रोटेस्टेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी, एंड वी आर ऑन दिल्ली जंतर मंतर एट द जंतर मंतर only for job. I'm just asking you, what's your travel right now, and just your family and your relative with in your employment right now? Sir, our family is also, and all the effects is, all the effect done effective हो रहा है सर हमारे, और उसके बावजूद हमारे को परेशानी हो रही है सर। नहीं ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स अप है सर। ट्रैवल तो होती है सर, छोटा मोटा चैनल है सर, इस ट्रैवल है सर। ठीक है। तो अच्छा, ये अपील सरकार को कर रहे हैं, अभी लोकसभा का चुनाव भी आमने सामने आ रहा है, तो इसके बारे में क्या? देखिए, हमारा चुनाव से इतना, हम देखिए राजनीति तो करते नहीं हैं, आपको मैं स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगा। राजनीति हमारा करना मकसद नहीं है, हम केवल ये चाहते हैं कि जो हमारे परिवारों को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, जैसे कि भाई ने बताया कि 6 महीने बढ़ा देते हैं, कभी 1 साल बढ़ा देते हैं, जैसे बॉम्बे को अगर ये हटा देते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा होमगार्ड का परिवार कम से कम 60 साल तक कार्यरत रहेगा, और जिसके माध्यम से हमारे परिवार को भी दिक्कतें नहीं होंगी। तो मैं गवर्नमेंट से केवल इतना ही आग्रह करना चाहूँगा कि बॉम्बे को हटाकर हम लोगों को 60 साल कंटिन्यू रखा जाए, और हम लोगों के परिवारों की तरफ देखें। मैं इतना ही आग्रह हम लोगों का। मुख्य मांगे क्या क्या है आप? मुख्य मांगे यही है कि 60 साल तक हम लोगों को कंटिन्यू रखें, ताकि जिससे कि हमारी नौकरी कंटिन्यू चलती रहे। अब जैसे 6-6 महीने बढ़ाते हैं, उससे हम इस जॉब के बिहाफ पे कोई पॉलिसी नहीं ले सकते अपने परिवार के लिए। दिमागी टेंशन, मानसिक प्रताड़ित होते हैं हम लोग, तो वो सब नहीं होगा हमारे साथ में, ताकि हम तरीके से ड्यूटी भी कर पाएँ। अब सुरक्षा को लेकर हमारे को कई जगह भेजा जाता है, मेंटली इतने डिस्टर्ब होते हैं कि क्या उस कंडीशन में हम कर पाएंगे अपनी जॉब सही से। तो सरकार से में आप जो अपील कर रहे हैं, आपकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, नेतृत्व करता कौन है? देखिए, हमारी अध्यक्षता आज हमारी रोहित गौतम जी कर रहे हैं, और उन्हीं के बैनर तले हम लोग यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। तो जो गवर्नमेंट के माध्यम, ये मतलब रोहित गौतम जी के माध्यम से हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी करी जाए। थैंक यू। और किसको क्या बोलना है? अब आगे बढ़ते हैं। आइए, जो अच्छा बोल सकता है, दोनों ने अच्छा बोला। हम ये बोलना चाह रहे हैं, तो मजबूती से हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब हमें 2009 में भर्ती किया गया, तब इन्होंने कहा था 3+2, लेकिन इन्होंने हमसे 3+2 कह के नौकरी करवाई, और 15 दिन का गैप देने के बाद इन्होंने ऐसी कौन सी पॉलिसी निकाली कि जो हम दोबारा आ गए।
क्या ये पॉलिसी दोबारा नहीं आ सकती? तो आप लोग की बातें सुनिए। क्या ये पॉलिसी दोबारा नहीं आ सकती भाइयों? अब हम 14 साल नौकरी करने के बाद, जब हमारी उम्र कोई भाई 40 का हो रहा है, कोई 42 का, कोई 45 का, कोई 47 का, कोई 50 से ऊपर हो रहा है, अब हमें ज़रूरत है नौकरी की, तो अब ये हमें घर का रास्ता दिखा रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये सही है? जब तक इनको ज़रूरत पड़ी हमारी, तब तक इन्होंने हमारा सहारा लिया। कोरोना काल में, बाढ़ में, आपदा में, हर जगह हमारा इन्होंने इस्तेमाल किया। आज हम किसके पास जाएं? हम अपने एलजी के पास जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। और यहाँ तक कि गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, सभी के पास हमारे ईमेल, लेटर भेजे गए हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? नहीं, आप सुरक्षा प्रहरी हैं और सुरक्षा प्रहरी और हम सुरक्षा के प्रहरी हैं। हमें जब जरूरत पड़ती है तब इन्हें हमें इमरजेंसी ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है और हम करते हैं ड्यूटियों को। लेकिन अब ये हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं कि पूछो मत हम कहाँ जाएं। लेकिन ये एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ये भी डरे हुए हैं। क्यों? ये इसलिए डरे हुए हैं, अगर ये सही तरीके से भर्ती करते तो इस भर्ती में कम से कम 6 महीने से 8 महीने टाइम लगता। लेकिन ये इतनी जल्दी भर्ती कर रहे हैं, पता नहीं इनके सर पे पता नहीं कौन सा बोझ आ गया हमारा कि इनको जल्दी निकालो, दूसरों को लाओ। क्या वो हमसे अच्छी ड्यूटियाँ करेंगे? क्या वो जवान जो आएंगे हमसे अच्छी ड्यूटियाँ करेंगे वो? और क्या उनका भविष्य सुरक्षित है? क्या लगता है भविष्य क्यों सुरक्षित नहीं है? जैसा अभी लगभग यहाँ पे जितने भी होमगार्ड है सब 40+ हैं। जब हमारा ही भविष्य दांव पे लगा हुआ है तो क्या गवर्नमेंट उनका भविष्य सुरक्षित कर सकती है? अच्छा, इसके साथ एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? क्या लग रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो जो फिजिकल मेजरमेंट वगैरह रखा है इन्होंने, स्टैंडर्ड रखा है, वो दिल्ली पुलिस के इक्वल रखा है। और नौकरी दे रहे हैं हमें ये 25,000 की, और उसमें भी किसी का फ्यूचर सेफ नहीं है। तो मैं याद दिलवाना चाहता हूँ, पिछली जो 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी, और सीएम साहब से भी अपील करना चाहता हूँ, सीएम साहब ने हमारी 2019 में वापसी करवाई थी, और उन्होंने भी वादा किया था कि हमें रेगुलराइज करा जाएगा और 60 साल की उम्र तक हमें नौकरी दी जाएगी। और यही बात मैं मोदी जी को भी याद दिलवाना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है। हम उन्हीं के बहकावे पे यहाँ आगे, जो भी हम पहले चाहे भीख मांग रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, हमारे पास एक काम था, लेकिन अब वो भी नहीं है। इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? हमारे साथ में कैमरा घुमा के देख लो, कोई भी बंदा 40 साल से कम उम्र के नहीं मिलेगा। हमारे साथ हमारे फैमिली मेंबर जुड़े हुए हैं, कम से कम एवरेज मान लो एक फैमिली में 6-7 बंदे होंगे, 6 मान लो, तो कितने घर जो है बेरोजगारी के कागार पे आ जाएंगे। अब नई भर्ती कर रहे हैं, हमें नई भर्ती से एतराज नहीं है, लेकिन हमारे वालों का नियोजन किया जाना चाहिए। जो हमारे हक की थाली है, जो जिस थाली से हमें खाना मिल रहा है, वो हमें भूखे रखे आगे सरकारी गवर्नमेंट। तो एलजी साहब ने ये जो अनाउंसमेंट करा है, उन्हें तत्काल प्रभाव से ये भर्ती रोकनी चाहिए या हमारा नियोजन करना चाहिए। उन्होंने भर्ती करनी भी तो नियोजन क्यों नहीं कर रही है सरकार? नियोजन क्यों नहीं कर रही है? क्या दिक्कतें आ रही हैं सरकार को? मैं बता दूं, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है अब से तकरीबन 15 साल पहले भी यही स्ट्रेंथ थी। दिल्ली की आबादी 1 करोड़ से कम थी, आज 2.5 करोड़ दिल्ली की आबादी होने जा रही है, और स्ट्रेंथ वही 10,285 महकमा लेके चल रहा है। महकमे को पता नहीं क्या मिलता है। अब 2085 जो है 1 करोड़ से कम है, आज 2.5 करोड़ दिल्ली की आबादी पहुंच गई है। स्ट्रेंथ बढ़ाए, हमें नई भर्ती से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारी रोजी रोटी ना छीनी जाए। वो बढ़ा दें, उनके साथ भी यही होगा। फिर क्या बढ़ाना चाह रहे हैं? क्या बड़ा माना? जो मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, स्ट्रेंथ बढ़ा दो, उससे अब जो भर्ती हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम भी निकले और वो भी रहे, भी हो जाए, नए भी और पुराने भी रहे, सभी को मौका दीजिए। नए लोगों, ये है हमारा कहना कि हमारे को बेरोजगार। आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी नहीं, हम तो यही कहना चाह रहे हैं, हाँ, जैसे आज हम निकाल रहे हैं, कल टाइम आने पर उनको निकालेंगे। ऐसे कब तक चलेगा? मतलब सुरक्षा प्रहरी जो सुरक्षा कर रहा है उसी के साथ जाती हो रही है। हाँ जी, उसी के साथ जाती और किसके साथ हो रही है? जब सेवा का समय जब हमें निकाल रहे, टाइम आने पर उनको निकालेंगे, फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, तो ऐसा होना चाहिए ना। तो मोदी रामराज की स्थापना कह रहे हैं कि रामराज की स्थापना कर दी, कैसा रामराज है ये? नहीं, रामराज के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हम तो सिर्फ अपनी मजदूरी के बारे में कहते हैं। रामराज नौकरी का कोई मतलब नहीं जीतता है। राम राज्य में नामों का राज्य से मतलब है कोई? हर किसी के पास रोजगार था। राम राज्य में वो राम राज्य कहलाता है कि कोई भी भूखा नहीं मरे, कोई अगर
उस राम राज्य की जो स्थापना हुई है 65 रुपए की तो चाय है, 65 रुपए की चाय है। मेरे को उससे तो खैर मैं क्या बोलूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन जो भी है कि जो दिल्ली की जो पहले जो स्ट्रेंथ थी उसके हिसाब से 8000 जो होमगार्ड थे, आज जो स्ट्रेंथ 2.5 करोड़ के आसपास होने को जा रही है, तो ये क्या स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकते क्या? ये निकालना ही जरूरी है, अगर निकालने से ही अगर कुछ होगा। देखिए जो नए फॉर्म भर रहे हैं वो लोग क्या इस धरना प्रदर्शन को नहीं देख रहे कि भाई आने वाले टाइम में क्या पता उनके साथ भी यही होने वाला है, होगा उनके साथ भी, उनके साथ भी यही होने वाला है, जब तक हमारे साथ हो रहा है। तो इससे क्या मैसेज चाहता हूँ, जब तक एक्ट में सुधार नहीं होगा, जब तक हमारी गवर्नमेंट एक्ट में सुधार नहीं करेगी, 370 हटाई जा सकती है, राम मंदिर बनाया जा सकता है, इतने सारे मुद्दे हल हो सकते हैं, संशोधन नहीं हो सकता, बॉम्बे एक नहीं हटाई जा सकती। इस पे एक इनके लिए बहुत छोटी सी एक्ट है, बहुत छोटा एक्ट है, इनमें क्यों नहीं सुधार हो सकता? ये बोलेंगे तो क्या लगता है कैसे सुधार होगा, इस देश का कैसे कल्याण होगा? आप सुरक्षा प्रहरी हैं। 2012 और 2009 में भर्ती हुए थे, तो हमने जो है कंधे से कंधा मिलाकर देश के अंदर हर विपदा के अंदर जो है हमने साथ दिया है। कोरोना काल के अंदर हमने अपने बच्चे, हमने परिवार को अपने दांव पे लगा के हमने जो है रोड पर सड़क पे उतर के अपने देश की रक्षा के लिए जो है उतरे, हम सबकी सुरक्षा करी है। लेकिन अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हमारी सुरक्षा कौन करे? जब एलजी साहब, और दूसरा इसके अंदर ये है कि एलजी साहब ने जब नई भर्ती दी है तो उसमें फ़ायदा क्या है? जब 10,285 होमगार्ड इस टाइम भी वर्किंग है, 8,500 इस टाइम वर्किंग है, 10,285 टोटल स्ट्रेंथ है, तो इस नई भर्ती का फ़ायदा क्या है डिपार्टमेंट को? ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है कहीं भी। इसमें भर्ती के अंदर भी जो है इतना सारा खर्च आएगा, उसका भी जो पैसे का नुकसान है उसको जो है जन कल्याण के अंदर लगाने के बजाय हम 8500 होमगार्ड को बेरोजगार करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है डिपार्टमेंट द्वारा। एलजी साहब को इस चीज़ का जो संज्ञान लेना चाहिए और इस चीज़ को जो है तत्काल प्रभाव से जो है भर्ती को रद्द करना चाहिए। और इसके अंदर जब हमने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बताया है, एक जब हम मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपका जो कार्यकाल है वो एलजी साहब बढ़ाते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, और जब एलजी साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप दिल्ली होमगार्ड में हो, आप मुख्यमंत्री के अंडर आते हो। तो जब भी हम जिसके पास भी समस्या लेके जाते हैं वो उस गेंद को जो है दूसरे के पाले में घेर देता है अपनी राजनीति को सुरक्षित करने के लिए। राजनीति का हम शिकार हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम जो होमगार्ड दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा के अंदर भी दे रहे, महिला को सुरक्षा दे रहे हैं, महिला के लिए हम अपने परिवार को छोड़ते हैं, दिन रात हम ड्यूटी करते हैं, तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन सी सरकार लेगी? इस चीज़ को जो है सुनिश्चित किया जाए। तो सरकार क्यों ये जिम्मेदारी नहीं ले रही है? वो केवल टाल मटोल करती जा रही है। सर, जो हमारे ऊपर बॉम्बे एक्ट लागू हुआ है, बॉम्बे एक्ट के अंदर जब सरकार को जरूरत पड़ती है तो उसमें संशोधन करके हमारा कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब हमें ज़रूरत है, हमारा परिवार इस टाइम उस कगार पे, हमने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दे रखा है, अगर आज सरकार हमारी नौकरी से हमें हटा देती है तो हमारे जो बच्चे हैं, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, ये होगा वो होगा, बच्चा भविष्य है, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य तो जीरो हो जाएगा ना। स्कूल थोड़ी फीस माफ़ करेगा हमारे बच्चों की, स्कूल तो रेगुलर जो है उसे पेमेंट देनी पड़ेगी ना बच्चों को, वो एडमिशन का सभी बच्चे यहाँ पे जो है जितने भी 8500 होमगार्ड है उनके बच्चे तो जो है जीरो हो जाएंगे ना। ये पूरी बात होगी। उनकी शिक्षा का भविष्य कहाँ जाएगा? उनकी शिक्षा कहाँ जाएगी? राष्ट्रमान जो है पूरा प्रसारण दे रहा है आपको। उनकी शिक्षा खराब हो जाएगी तो फिर उनका भविष्य उज्जवल कौन करेगा? हमारा भी भविष्य गया और हमारे बच्चों का भविष्य भी गया। तो हम ये चाहते हैं कि एलजी साहब और मुख्यमंत्री जी या केंद्र सरकार गृह मंत्री जी इस पे एक गंभीर रूप से विचार करें और हमारी जो ड्यूटी है उसको कंटिन्यू करने दें। अगर डिपार्टमेंट ये चाहता है कि नई भर्ती हो तो उस एक्ट में संशोधन करके स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाए और नई भर्ती कर ली जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, कई बार डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपको जो है नियम के अंदर संशोधन नहीं किया गया है, उसकी वजह से आपको निकाला जा रहा है। जब नियम में संशोधन नहीं किया गया है, जब हम भर्ती हुए थे तो 10th पे जो है ये भर्ती हुई थी और 1000 मीटर की इसमें दौड़ थी, तो फिर इस दौड़ को बढ़ा के 1600 मीटर क्यों किया गया? और दूसरी बात